अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लास्ट व्लॉग ऑफ गवादर। तो जैसे कि हमारा सेकंड व्लॉग जो है यहाँ पर गैदरिंग के टाइम पर ही एंड हो गई थी। तो अभी जो है लास्ट व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप फर्स्ट व्लॉग का, सेकंड व्लॉग का और थर्ड व्लॉग का जो है प्रीव्यू देख लें, क्योंकि अगर आपने पहले के दो वीडियोज़ नहीं देखे तो जाके वो देख लें। अभी प्रीव्यू देखें। तो रात को काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए मैं तहज्जुद पढ़ के फिर सो गए थे हम सब। हम लोग फजर में उठे क्योंकि 8 बजे हमें बस स्टॉप पहुंचना था। तो यहाँ पर हमने फजर की नमाज़ पढ़ी। देन भाई और गफ़ार भाई जो है बाहर नाश्ता कर रहे थे, फिर हम सब भी नाश्ता करने चले गए। मैंने चाय बिस्किट खाए, फिर हम रेडी हुए और यहाँ पर गाड़ियाँ भी रेडी थी, सब रेडी थे। तो यहाँ पर बस जलील सो रहा था, समीर बैठा हुआ था। समीर भी हमारे साथ आ रहा था, लेकिन मतलब कराची नहीं आ रहा था, लेकिन हमें छोड़ने बस स्टॉप तक आ रहा था। और दीन मोहम्मद तो हमारे साथ ही आ रहा था ना, मतलब। तो यहाँ पे भाई भी रेडी है, सब रेडी हो चुके हैं हम। और हम यहाँ पर जो है सबसे मिले, सबको अल्लाह हाफ़िज़ किया, क्योंकि अभी हम निकल रहे हैं कराची के लिए। तो यहाँ पर अभी हम लोग मिल रहे हैं और जल्दी जल्दी मिल रहे हैं, क्योंकि हम लोग लेट हो चुके हैं थोड़े से। तो वहाँ पर बाकी सब गाड़ी में बैठे हुए थे, अब हम भी जाके बैठ गए। अब हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे कराची जाने के लिए, तो इसलिए बाय बाय गवादर। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए बस स्टॉप। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो अभी हम वहाँ पहुँच गए जहाँ हमारी बस खड़ी हुई है। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद आता है कहानी में ट्विस्ट। हम सब गाड़ी से तो उतर गए, अभी जाके जब बात करने लगे, ये वो बस थी इसमें हम जाने वाले थे। तो इन्होंने कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हो, तो इसलिए हम जो है आपको अभी नहीं वो कर सकते, आप अभी नहीं जा सकते। और हम लोग सिर्फ 20 मिनट लेट हो गए थे। और ये जो गाड़ी वाले लोग खड़े हुए थे ना, इनको भी जाना था, लेकिन इनको भी नहीं हुआ। फिर हम लोग पूरे यहाँ पे क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग घूमे बाकी के बस के लिए कि कहीं ना कहीं से तो टिकट मिल जाए, बट कहीं से भी नहीं मिल रहा था। हम लोग घूमे काफ़ी देर हम लोग यहाँ पर घूमते रहे।
काफ़ी देर यहाँ घूमने के बाद हम दूसरे साइड पर आ गए। यहाँ एक अंकल ने बताया कि ये बस जो है वो जाने वाली है, तो हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। तो यहाँ हम लोग गए, ये जो बस खड़ी हुई है ना, हाँ यही जो अभी साफ़ हो रहा है, इसी में हम लोग यहाँ पे पूछने गए। तो इन्होंने कहा कि हाँ टिकट्स अवेलेबल है, लेकिन काफ़ी महंगे थे, लेकिन अवेलेबल थे, मतलब डबल रेट से भी ज़्यादा ले रहे थे, लेकिन अवेलेबल थे। तो शाम को हमें निकलना था, अब 4 बजे यहाँ पे पहुँचना था, 5 बजे बस निकलेगी ये हमें कहा गया था। तो यहाँ पर जो है गफ़ार भाई लोग सारे चले गए थे टिकट्स बुक करने, तो यहाँ पे वो लोग टिकट्स बुक करके वापस आ गए हैं। अभी हम लोग अभी तक गाड़ी में ही बैठे हुए, क्योंकि कोई हमारा मतलब बनता नहीं था गाड़ी से निकलने का, तो फिर यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ हमारे टिकट्स बुक हो चुके हैं, अभी हम वापस जा रहे हैं घर पे। हमने सोचा था कि हम लोग कराची वालों को जाके सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, किसी का भी सिम नहीं चल रहा था, नेटवर्क नहीं मिल रहे थे, कुछ भी नहीं था। तो हमने कहा हम लोग वहाँ जाके उन्हें सरप्राइज़ देंगे, लेकिन हम लोग गवादर वालों को ही वापस सरप्राइज़ दे रहे हैं यहाँ से वापस घर जाके, जो हमने भी नहीं सोचा था ऐसा होगा। लेकिन हम अभी वापस दोबारा घर जा रहे हैं, क्योंकि हमें शाम को निकलना था और अभी तो सुबह के 9 बज रहे हैं। तो अभी तो मतलब हमारा यहाँ रुकने का तो कोई फ़ायदा नहीं, और वैसे भी रुक भी नहीं सकते, इतनी देर कौन रुक सकता है, तो इसलिए हम लोग वापस घर जा रहे हैं। लो जी, घर तो अब हम पहुंच चुके हैं, और सफ़ा मरवा जो है ये भी भागते हुए जा रहे हैं, बाकी सब भी जा चुके हैं, यहाँ पे सब मिल रहे हैं, और बाकी घर वाले सब हैरान हो गए कि हम लोग वापस कैसे आ गए। तो हमने कहा कि जलील हमारे साथ नहीं था, वो यहाँ पर अभी उठ चुका था, वो सफ़ा मरवा के जो है वो जूते निकाल रहा था, और मैंने कहा देखो तुम्हारे हक है, तुम्हारा हक है, हम तुम्हें लेके नहीं गए ना, तो देखो हम भी नहीं जा पाए। और यहाँ पे जो है हमने अबाया पर सब शॉल सब रख दिया, और यहाँ पे खतीजा और जलील लूडो खेल रहे थे, यहाँ पे अनाबिया और सफ़ा जो है खेल रहे हैं, मरवा आ रही है। अभी हम सब बैठ के खेलने लग गए लूडो, क्योंकि और कोई काम नहीं था। फिर हम लोग सोए, और फिर ये लोग जो है अभी नमाज़ पढ़ कर आ रहे हैं ज़ोहर की, और ये मेरे लिए सामान लेकर आ गए हैं। देन फिर हम लोगों ने खाना खाया, और ये जो है मेरी चीज़ें जो हम पहले नहीं ले पाए थे जाते वक्त, क्योंकि अचानक हुआ था। और यहाँ पर जो है ये हलवा क्या कहते हैं, हाँ हलवा, गवादरी हलवा भी आ चुका है। अभी 4 बज चुके हैं, इसलिए गाड़ी भी निकल रही है और हम लोग भी निकल रहे हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करना जो है भूल गई थी, हम लोग बस में भी बैठ चुके हैं। और ये जो है ना गवादर के रास्ते मुझे समझ में नहीं आते, तो जितने मैंने क्लिप्स बनाए थे ना शायद वो आगे पीछे लग चुके होंगे, लेकिन अभी हम लोग निकल गए हैं कराची आने के लिए। मगरिब होने वाली थी, तो मगरिब में बस रुक चुकी थी नमाज़ के लिए, तो मैं और मम्मा गए नमाज़ पढ़ने। तो मैंने तो नमाज़ पढ़ ली थी, अम्मी नमाज़ पढ़ रही है। देन अभी देखिए हम लोग वापस निकले, तो मौसम देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हो रहा था। देन धीरे धीरे अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था, तो फिर बस की लाइट्स ऑन हो गई। तो और इस लाइट में तो बस दिल गड़ा था, सो जाओ, और नींद भी नहीं आ रही थी। तो हम लोग थोड़ी देर सोए, थोड़ी देर उठे, थोड़ी देर सोए, हम लोग ऐसा सब चल रहा था। तो यहाँ पर मैं और खदीजा साथ में बैठे हुए थे। तो अभी हम लोग जो है यहाँ से जो है हम लोग होटल ढूंढ रहे थे, सारे होटल बंद थे। तो 10 बजे 12 बजे सारे होटल बंद थे। देन 2:30 बजे हम लोग जो है, अभी देखिए टाइम भी 2:30 हो रहा है, मैं आईपैड में दिखा रही हूँ। तो हम लोग रुके, हमें एक होटल मिला जो खुला हुआ था, तो वहाँ पर हम लोग रुके। और फिर जो है अभी हम लोग
क्या कहते हैं, अभी हम लोग यहाँ से उतर के होटल में जा रहे थे, तो अभी बस जा रहे हैं। वही देख, मैं सच बताऊँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, क्योंकि मुझसे वॉइस ओवर नहीं होता है। मैं जो वीडियो में बोल बोल के करती हूँ वो अच्छा होता है। साथ में वीडियो बन भी रही थी और बोल भी रही थी। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे होटल में, हमने कुछ खाया नहीं, लड़के जो है वो खा रहे थे। देन हम लोग बस में आके बैठे और फिर भाई जो है वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आया, क्योंकि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी थी, तो खदीजा ने भी मंगवाए, तो हम दोनों कोल्ड ड्रिंक लेके बैठे हुए। देन फिर अभी हम लोग वापस निकल गए। अभी हम आप चौकी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बस 2 घंटे रुकती है, लेकिन हमारे बस वाले अंकल ने हमें मतलब एक बस से दूसरे बस में शिफ्ट करवाया। उन्होंने दूसरी बस बुलाई, तो हम लोग यहाँ से फ़ौरन उसमें बैठे और सीधा वो बस पे निकल गई। मतलब हम लोगों को रुकना नहीं पड़ा, हमारा इतना टाइम बचा। और यहाँ पे तकरीबन 4:30 बज चुके थे। हाँ, 4:30। यहाँ रास्ते में ये ट्रक जो है इसका सारा सामान घिर चुका था। ओवरलोड करते हैं ना, तो ऐसा ही होता है। तो देखिए, इसका सारा सामान यहाँ पे घिर चुका था। हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो हमने देखा। देन अभी हम लोग जो हैं वापस रास्ते में ही हैं। अभी भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी मैडम सर, क्योंकि मैं बहुत बोर हो रही थी ना, मुझे नींद आता ना कुछ, तो मैं यहाँ पे मैडम सर लगा कर बैठी और मैं वो देखने लग गई। मैं एयरपोर्ट्स, बिस्किट, छालिया सब कुछ, कोल्ड ड्रिंक सब रखे हुए थे। और यहाँ पे देखिए टाइम भी मैं दिखा रही हूँ, तो 5 में 15 कम है यहाँ पर। हाँ, तो फिर हम लोग वापस निकल गए आगे। अभी भी बहुत रास्ता रहता है, काफ़ी टाइम है हमें पहुँचने में। अरे अभी तो मैंने कहा कि काफ़ी रास्ता है, काफ़ी टाइम लगेगा। और अब देखिए अभी हम लोग पहुँच भी गए। क्योंकि मैंने आधे वीडियोस नहीं बनाए हैं और जो बनाए हैं वो थोड़े से फास्ट किए हुए, इसलिए हम लोग जल्दी पहुँच गए। तो यहाँ पे हम लोग बस स्टॉप पे पहुँच गए। अभी हम सब उतर गए बस से और हम लोगों ने काफ़ी देर रुकने के बाद जो है हमें गाड़ी मिल गई फाइनली घर जाने के लिए। तो उसमें सारा सामान रख के अभी हम लोग निकल गए। यहाँ पे हम लोग देखिए कैसे बैठे हुए, ये हमारा हाल हुआ था गाड़ी में, क्योंकि सामान ये वो सब एक साथ है ना। और फिर यहाँ पे हमारी गाड़ी रुकी पेट्रोल पंप पे, थोड़ा सा ही आगे जाके रुक गई थी। फिर उसके बाद दोबारा चलने लगे और आहिस्ता आहिस्ता मौसम देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा होता जा रहा है। गवादर से कराची के सफ़र में हमने सनसेट के साथ साथ सनशाइन भी देख ली थी। और यहाँ पर जो है हम लोग फाइनली मेहमान पहुँचने वाले हैं। है मेरी फेवरेट जगह मेहमान की इतवार बाज़ार। 1 महीने बाद मैं इसको देख रही थी, क्योंकि हम लोग सैटरडे को निकले तो संडे को तो पहुंच ही जाएंगे। तो पहुंच गए हम लोग। तो यहाँ पर जो है अभी दीन मोहम्मद और मामी जो है वो उतर के अपने घर जाने लगे और हम लोग अभी बैठे हुए थे, क्योंकि हमारी मंजिल अभी थोड़ी आगे थी। यहाँ पे मेरी सिस्टर यहाँ पे रुकी हुई थी, तो हमने उसको भी ले लिया। देन फिर हम लोग अपने आशियाने पे पहुंच के फाइनली हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ पे सफ़ा मरवा जो एक एक चीज़ को देख रहे हैं, ये मेरी टैडी है, ये है, वो है, सब एक एक करके उठा रहे, देख रहे कि खेल रहे हैं। और यहाँ पे हम सब के हाथ में जो सामान थे वो सब रखे जा रहे थे, क्योंकि सभी थक चुके हैं ना, तो इस वजह से। और मैं सामान रख नहीं रही थी, अपनी दुश्मनी निकाल रही थी, सबको एक एक करके फेंक रही थी। ऐसा लग रहा है मैं अपनी दुश्मनी निकाल रही हूँ। फिर मैं फ़ौरन गई अपने कबर्ड से एक कंफर्टेबल सा ड्रेस लिया और फिर एक एक करके अपने सारे ज्वेलरी, वॉच सब कुछ रख। शावर लेके चेंज करके वापस आई तो मैंने देखा खदीजा सामान खोल रही थी, जो गफ़ार भाई लेकर आए थे ना हम लोग गवादर से, तो वो खोल रहे थे। और सफ़ा मरवा भी यहाँ पे खड़े होकर देख रही, तो मैं भी खड़ी होकर देखने लग गई। तो बाय द वे हम लोगों ने समझा था ये किसी केक का बॉक्स है या फिर बिस्किट का, मैंने तो यही समझा था, बाकियों का पता नहीं। लेकिन इसके अंदर से
अंदर थे, अंदर से मैं क्या बोली जा रही हूँ, इसके अंदर थे सारे अलग अलग किस्म के सामान, चॉकलेट, केक, सीड्स, सब इसी बॉक्स में थे। फिर ये सब जो है नाश्ता करने लग गए, लेकिन मुझे नाश्ता नहीं करना था क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी, मुझे सिर्फ सोना था। ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैं गई सोने। देन सुबह जब हम लोग उठे तो घर का कुछ ऐसा हाल हुआ था, जो सब सफाई करने में लग गए थे, आप ही और अम्मी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने तो कुछ नहीं किया था, और सफ़ा मरवा जो है वो काम को और बढ़ा रहे थे माशाल्लाह। सारा कचरा यहाँ वहाँ और फैला रहे थे, और ये जो है सारा कुछ एक ही रूम में आ गया था। देन मैंने आटा गूँधा, मैंने आटा रेडी किया। देन मैं यहाँ पर आई, मैं ये सारा सामान देख के ना मैं कह रही थी ये साफ़ कौन करेगा, और ये वही है जो मतलब क्या कहते हैं गवादर से लाए हुए सामान है। तो ये देखिए ये सब हुआ हुआ था। और यहाँ पर मैं आई कमरे की डस्टिंग करने के लिए, तो फिर मैं जैसे झाड़ू लेकर आई उसके बाद मैंने देखा माशाल्लाह यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो रखा है। तो मैं बाहर गई, तो मैं वापस आई तो मैंने देखा मम्मा यहाँ पे ऑलरेडी डस्टिंग कर थी, तो मम्मा ने मुझे कहा तुम जाके नाश्ता करो। तो मैं और भाई यहाँ पे नाश्ता करने बैठे, और गैलरी में से कुछ ऐसा नज़र आ रहा था, 14 अगस्त आने वाली थी तो हर जगह बस 14 अगस्त के सब कुछ थे। और रात को जो है मैं, भाई और सफ़ा जो है हम लोग निकले। ये बाय द वे मैं काफ़ी टाइम के बाद तारा खा रही हूँ लिया है मैंने। यहाँ पे देखिए हर जगह 14 अगस्त की चीज़ें, और हम लोग मेडिसिन्स लेने गए थे क्योंकि मेरे कुछ मेडिसिन्स जो ख़त्म हो गए थे और वो हमने लिए, और मैं घर पे जाके वो रखे। फिर हम लोग आए कुछ और सामान लेने और खाना लेने। देन फिर मैं अपनी फ्रेंड के घर गई, उससे मिली। यहाँ पे मैं कितनी टैन हो रखी हूँ, खैर बाय द वे उसको छोड़े। फिर हम लोग वापस घर पर आए और हम लोगों ने खाना खाया। फिर मैंने अपनी मेडिसिन्स खाए और मैं सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरी फ्रेंड्स आए हुए थे, तो यहाँ पर हम जो सामान लाए थे वो अलग कर रहे थे। तो एक और बच्चा, उनकी चाची का है यहाँ हमज़ा, तो उसके लिए अलग पैक कर रही थी, और यहाँ पर मैं अभी अपने फ्रेंड्स के लिए कर रही थी पैक सारा सामान। सारा सामान पैक हो गया था, और फिर अभी मैं अपनी ज्वेलरी लेकर जा रही थी जो मैंने वहाँ से ख़रीदी थी वो दिखाने उसको। उसने कहा था मुझे देखने, तो मैं वो लेकर गई हूँ दिखाने। और यहाँ पे वो मेरी तरह शॉपर के साथ स्ट्रगल कर रही है, उससे भी नहीं खुल रहा था। फिर हमने ऑफ कैमरा खोला तो फिर वो सामान देख रही थी। ये ब्रेसलेट जो है वो खतीजा ने ली था अपनी बाजी के लिए, यानी मेरी फ्रेंड जो है वो उसको मदरसा पढ़ा रही थी ना, तो ये उसने उसके लिए लिया था, इसी के लिए लिया था जो बैठी हुई है। मैं भी क्या बोल रही हूँ मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा। और ये मेरा मार्क्स था। देन यहाँ पे जो भी ज्वेलरी थी वो हम लोगों ने जो वहाँ से लिए थे वो देख रही थी, बैंगल्स वगैरह, चूड़ियाँ, सब कुछ है यहाँ पर, तो वो देख रही है। और यहाँ पे उसने जब ये हुक्स वगैरह निकाले, फिर मुझे याद है अरे ये तो मैं यहीं से लेकर गई थी अपने साथ कराची से, तो वो लिए हुए ये नहीं। तो मैं उसको ये बता रही थी यहाँ पे मेरे सारे ज्वेलरी मिक्स हो गए थे, ये सिर्फ मेरे नहीं थे, हम सब बहनों के ही थे ना, तो फिर इस वजह से सब कुछ मिक्स हो रहा था। तो फिर वो अलग अलग करके देख रही थी। ये लॉकेट मैंने यहीं से लिया था, कराची से ही, लेकिन वो जो इसके ईयरिंग्स थे ना वो हमने वहीं से लिए, बिल्कुल मैच हो गए थे, डिट्टो। थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं था, डिफरेंस नहीं था कुछ भी इनमें। ये लेकिन जो इयररिंग्स है वो मेरी मम्मा लेकर आई थी, हम लोग इस वक्त मार्केट नहीं गए हुए थे, तो ये मेरे लॉकेट के साथ परफेक्टली मैच हो गए थे। सो आई एम हैप्पी।
ये वॉच मुझे मेरी सिस्टर ने दिया था, ये भी मैं कराची से ही लेकर गई थी। ये भी जो है लॉकेट, ये भी मैं यहीं से लेकर गई थी। और बाकी के कुछ थोड़े से और सामान थे वो मैंने वहीं से निकाल लिए थे, क्योंकि वो भी मैं यहीं से लेकर गई थी, तो वो मैंने निकाल के साइड में रख दिया। बाकी मैंने कहा ये सब मैंने वहीं से लिए हैं, तो तुम देख लो, तो वो देखने लग गई। ये सारी ज्वेलरी, सारा सामान इसको बहुत पसंद आए थे। और यहाँ पर खदीजा ने ब्रेसलेट निकाला कि ना, कहा कि ये देख लो बाजी, अब आपको पसंद है, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। तो उसने कहा हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो वो फिर निकाल के देखने लग गई सही से। तो फिर खदीजा ने कहा लाए मैं आपको पहना देती हूँ। तो खदीजा उसे पहना रही थी। तो यहाँ पर जो है खदीजा से ना ये कार्ड निकल रहा था और ना ये बंद हो रहा था। वैसे स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा मोमेंट होता है, सबसे अच्छी फीलिंग होती है कि वो अपनी टीचर के लिए, अपनी बाजी के लिए कुछ करती है, कुछ लेती है। तो ये हमने भी किया है, तो हमारे लिए भी अच्छा मोमेंट था। तो ये सब कुछ इसे बहुत पसंद आया था, और मुझे पता था इसको सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली चीज़ जो है वो ये शॉल है, इसलिए वो मैंने लास्ट में इसको दिखाया। तो ये मतलब इतनी वो हो गई थी खुशी इसको देख के, तो इसने तो उसी वक्त ये जो है वो पहन लिया। वो पहन के देख रही है कि अरे वाह यार ये कितना अच्छा है। मैंने सोचा था कि इसके लिए भी लूँगी, लेकिन जो है हम लोग जब दोबारा अम्मी लोग मार्केट गए तो अम्मी लोगों ने कहा वो नहीं मिला था उन्हें, काफ़ी सारी दुकानें बंद थी ना, मारंग के जलसे की वजह से सारी दुकानें बंद थी ना। तो ये बस इसको ऐसे ही पहन रही थी कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसका ना मतलब स्मेल खरी थी, वो कह रही यार कितना अच्छा परफ्यूम लगाया है तुमने इस पर। तो मैंने कहा जाहिर सी बात थी, जब बंदा यूज़ करता है तो परफ्यूम तो लगाता ही है। तो मैंने इसे कहा अब तुमने देख लिया ना, तो अब सारे दोबारा से शॉपर में डालो, अब मैं कुछ और चीज़ लेकर आ रही हूँ, तो जल्दी जल्दी डालो। तो मैं कह रही थी एक एक करके नहीं उठाओ, ये सारे ऐसे उठाओ। तो मैं उसके साथ उठा के डाल रही थी, क्योंकि भाई मुझ में इतना पेशेंस नहीं है कि मैं एक एक करके सब उठा के डालूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी का डाल दूँ। फिर मैंने ये सारा सामान उठाया, वापस रूम में जाके रख दिए, और जो मैंने इनके लिए सामान पैक करके रखे थे वो फिर उठा के लेकर चली गई। और मैंने कहा ये छोटा शॉपर मैंने दिया, मैंने कहा ये हमज़ा के, तो उसकी छोटी बहन को मैंने दिया, मैंने कहा ये हमज़ा को दे देना, ये उसकी अम्मी को दे देना, वो तो बहुत छोटा है, तो ये उसकी अम्मी को दे देना। बोलो ये हमज़ा के हैं और ये मैंने लाइव का तुम्हारे हैं। तो ये फिर कह रही इतने सारे, मैंने कहा हाँ। तो फिर वो चेक करने लगी कि इस पर क्या क्या है, मेरी तरह उससे भी ना, उसमें भी पेशेंस नहीं है, उसको भी इंतज़ार नहीं होता, वो चेक करने फिर कह रही हाँ ठीक है। मैंने कहा हाँ ये तुम सारे बहनों के हैं, आप ही की तरफ से, सबकी तरफ से, तुम ये लो। और इसने अपना ब्रेसलेट वगैरह सब कुछ इसमें डाल दिया। फिर हम लोगों ने बैठ के चाय पी, गॉसिप की, और फिर ये बाहर आए, सफ़ा मरवा से मिले, और फिर ये लोग अपने घर जाने के लिए निकल गए। तो हम लोग भी ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। और बाय द वे मैं सोच रही हूँ कि अब से मैं साइलेंट व्लॉग करना शुरू कर दूँ, क्योंकि हर व्लॉग में मैं बहुत बोलती रहती हूँ, तो अब साइलेंट व्लॉग ट्राई करते हैं। सो बाय आज के लिए।